काउंटी मजिस्ट्रेट, अपने फ़ोन से खेलना बंद करो, जाकर उस टैंक को देखो, वह फिर से खराब हो गया है। अंकल जोंग और अंकल ली अंदर फंस गए हैं, दो बूढ़े लोग एक ही टैंक में। मैंने उन्हें 3 महीने तक सिखाया, फिर भी समझ नहीं आया। लगता है उन्हें वहीं फंसे रहने देना चाहिए। उफ, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, जाकर देखना पड़ेगा। इस गड़बड़ की वजह से मेरी विद्रोह की योजना में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम शाओयोंग है। 20 साल पहले मैं इस प्राचीन जगह पर गया था जिसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे गलती से एक क्षेत्रीय आस्था प्रणाली मिल गई। जब तक मैं अपने लोगों में आस्था बढ़ाता रहूंगा, मैं इस प्रणाली का उपयोग करके हर तरह के कौशल और उच्च तकनीकी चीजें प्राप्त कर सकता हूं। 20 साल बाद मैंने इस पहाड़ से घिरे दूरदराज के प्राचीन गांव को स्वर्ग में बदल दिया। लेकिन उन्नत तकनीक को दरबार से छिपाने के लिए मैंने सख्त नियम बनाए हैं। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने पर मौत। अरे, क्या तुम भी ध्यान दे सकते हो? गंभीरता से नहीं सीख रहे हो। जब समय आएगा, क्या मुझे विद्रोह के दौरान खुद टैंक चलाना पड़ेगा? हे काउंटी मजिस्ट्रेट, हम बूढ़े हो रहे हैं, युवाओं के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हर दिन प्रशिक्षण करते करते हमारी हड्डियां जवाब दे रही हैं, फिर भी हम काउंटी में आराम से रह रहे हैं। आप विद्रोह क्यों करना चाहते हैं? सीमा पर पूरे साल युद्ध चल रहा है, अदालत भ्रष्ट है, आम लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शरणार्थी यहाँ आ रहे हैं। हमारी छोटी सी काउंटी का राज ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही कार्रवाई कर लें। महाराज, हमने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया है, हिम्मत बनाए रखें, सीमावर्ती शहर आगे है। मैं आपको वहां ले जाऊंगी ताकि आपका इलाज कर सकूं। मैं टुड्डी की शक्तिशाली महिला सम्राट हूँ, 7वें दर्जे की कुलीन, फिर भी एक आवारा कुत्ते की तरह भाग रही हूँ। अगर मैं राजधानी पहुंच गई तो मैं वोंग परिवार को राजद्रोह के लिए नष्ट कर दूंगी और उस महत्वाकांक्षी चाचा को सबक सिखाऊंगी। महाराज, ये काउंटी बिल्कुल पास है, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ये काउंटी सीमा के इतने करीब है कि बाकी सभी कस्बों को लूट लिया गया है, लेकिन सांगशान अछूता लगता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। महाराज, सांगशान पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ कोई संसाधन नहीं है, हमला करना आसान है, बचाव करना मुश्किल है, यहाँ कोई लाभ नहीं है, इसलिए कोई लूटपाट करने नहीं आता। चलिए आपको इलाज के लिए शहर ले चलते हैं। ये द्वारपाल सचमुच बहुत तेज और समर्पित हैं। अगर हर सीमा सैनिक ऐसा होता तो हमारी सेना कैसे हार सकती थी? अधिकारी जी, मेरी बहन और मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां चुनते समय घायल हो गए हैं। कृपया हमें डॉक्टर से मिलने दीजिए। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कोई बाहर नहीं जा सकता। ध्यान से सोचिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है जो नागरिकों को कैद करने और निजी कानून बनाने की हिम्मत कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस तांगसान मजिस्ट्रेट को कितने लोगों को सजा देनी पड़ेगी। हम सहमत हैं। पत्नी, हमारे साथ कुछ नए लोग हैं, आकर मदद कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। ये क्या बात है? यहीं आराम कीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वाह, कितनी सुंदर लड़कियां हैं। मजिस्ट्रेट के घर में भर्तियां चल रही हैं। दासियों, तुम्हारा चयन अवश्य होगा। मेरे साथ आइए। महाराज, तुम इस छोटे मजिस्ट्रेट के यहाँ दासी बनकर काम करने वाली हो। उससे मिलने के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो मुझे दासी के रूप में रखने की हिम्मत करता है। ये दीवार मेरी 7वीं स्तर की शक्ति, यहाँ तक कि मेरे पूरे बल को भी रोक सकती है, एक खरोंच भी नहीं आएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए नया है, इसे सीमेंट कहते हैं। हमारे मजिस्ट्रेट ने इस दीवार सामग्री का आविष्कार किया है। एक बार बिछाने के बाद यह बहुत मजबूत हो जाती है और पानी नहीं रिसता। इस छोटे मजिस्ट्रेट के पास इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन वह इसे राज्य की मदद के लिए साझा नहीं करेगा। कितना स्वार्थी है, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। अगर वो अपनी गलती मान ले तो शायद मैं उसका उपयोग कर सकूं। महाराज, देखिए, ये कांच के घर भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह मजिस्ट्रेट का महल होना चाहिए। उसने जनता से बहुत कुछ लिया होगा। मैं सोच रही थी कि शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन वह वास्तव में भ्रष्ट है। यह एक गंभीर अपराध है। यह आपके मजिस्ट्रेट का घर होना चाहिए, है ना? मिस, यही मेरा घर है। हम तो साधारण लोग हैं, इसलिए इसी जर्जर जगह में रहते हैं। पता नहीं ये जर्जर है या नहीं, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी। सोंगसान इतना समृद्ध है, हमारी राजधानी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। लगता है मैं संकीर्ण सोच रही थी। ये तांगशान मजिस्ट्रेट तो कमाल का है। लौटते ही मैं उसे राज सलाहकार बना दूंगी। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। देखते हैं मजिस्ट्रेट ने किन नए चेहरों को बुलाया है। सोंग मजिस्ट्रेट बगावत करना चाहता है।
सांगसान मजिस्ट्रेट बगावत करना चाहता है, इतना दुस्साहसी गद्दार, इतने खजाने पर बैठा है, दरबार की मदद नहीं करता और मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करता है। ये तो मौत को दावत दे रहा है। मजिस्ट्रेट को आखिरकार समझ आ गया, उसे बहुत पहले ही अपना इलाका बढ़ा लेना चाहिए था और सांगसान की खुशहाली को हर जगह फैला देना चाहिए था। बेशक मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ आना चाहते हैं, सिवाय इस कस्बे के जो छोटा है और यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। अगले साल तक बुकिंग हो चुकी है। तुम लोग इतने उत्साहित क्यों हो? बगावत का मतलब है तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दरबार को हमें हराना ही होगा। सबसे पहले हमारे मजिस्ट्रेट ने AK-47 नाम की एक चीज़ का आविष्कार किया है। इसे महिलाएं और बच्चे भी चला सकते हैं और इससे 10 कुलीन लड़ाकों को मार गिरा सकते हैं। ये क्या बकवास है? मजिस्ट्रेट ने सच में इतने शक्तिशाली हथियार बनाए हैं। मुझे इसे अभी खुद देखना होगा। मेरी चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी चलते हैं और उस आत्मा से मिलते हैं। ये दोनों लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शायद एक दिन इनमें से कोई मजिस्ट्रेट की पत्नी बनेगी। मुझे उन्हें अभी से प्रभावित करना चाहिए। मिस सिंगशान बहुत बड़ा है। मजिस्ट्रेट जिस चौक में काम करते हैं वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। आपको अभी भी चोट लगी है? मैं एक गाड़ी बुलाता हूँ, हम कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये क्या जादू है? उपकरण, इसे फ़ोन कहते हैं। इससे आप दूर के लोगों से बात कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। चूंकि आप नए हैं इसलिए फ़ोन के बिना काम करना आसान नहीं है। मैं आपको पहले एक देता हूँ। यह उपकरण हज़ारों मील दूर तक कनेक्ट हो सकता है। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ूंगा, इसके बारे में गहराई से जानूंगा। धन्यवाद लॉर्ड वॉन्ग। सावधान रहें बहन। लिंग शुआंग, लिंग शूंग, क्या तुम ठीक हो? ये किस तरह का राक्षस है? शूंग 6ठे स्तर का कुलीन योद्धा है। सामान्य हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर भी इस धातु की चीज़ ने उसे लगभग मार ही डाला। ओह मिस लिंग, इसे कार कहते हैं। ये भी मजिस्ट्रेट ने ही बनाई है। बेहद मजबूत, एक दिन में 1000 मील चल सकती है, बिल्कुल एक रथ की तरह। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी से उस विद्रोही मजिस्ट्रेट को ढूंढते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। ये धातु की चीज़ रथ से कहीं ज़्यादा आरामदायक है और बहुत तेज़ भी है। बहन देखो, ये तो बिल्कुल अनुचित है। ये काउंटी मजिस्ट्रेट ज़रूर एक विकृत मानसिकता वाला होगा, इसीलिए लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो बहन, ये बिल्कुल भी शालीन नहीं है। मजिस्ट्रेट की बदनामी मत करो। ऐसे कपड़े पहनना आरामदायक और अच्छा है, इसमें अनुचित क्या है? हम बाहर से आए, तुम पुराने लोग। यह एक गलतफहमी है, वे अभी अभी यहाँ आए हैं, उन्हें नियम नहीं पता। स्वामी हम आगे वाले चौराहे पर उतरेंगे। देवियों हम यहाँ हैं, ये हमारे काउंटी मजिस्ट्रेट हैं। मैंने सोचा था कि ये शक्तिशाली मजिस्ट्रेट बूढ़े होंगे, उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जवान और इतने अच्छे दिखने वाले होंगे। सांगशान काउंटी के लोगों, मैंने आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। आइए सांगशान काउंटी के अच्छे दिनों को हर जगह फैलाएं। हम उनसे कुछ ही मीटर दूर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ एकदम साफ है। उनके लहजे में दबाव साफ महसूस हो रहा है। क्या ये कोई बड़े अधिकारी हैं? महाराज ये आदमी तो बहुत ताकतवर है, हम इसे हरा नहीं सकते। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, हमें अपने दुश्मन को जानना ज़रूरी है। आप तो हमेशा यही कहते हैं। मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या कर सकता है। मजिस्ट्रेट जी, मैं आपके लिए वो नौकरानियां ले आया हूं जो आप चाहते थे। वाह, आप मुझे नौकरानियां दिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप सेंट जोंग की जगह ले सकें और मोजोंग टेबल बना सकें, है ना? नहीं तो एक नौकरानी कम पड़ जाएगी। वादे के मुताबिक लोग आ गए। मजिस्ट्रेट जी, आपने अभी अभी विद्रोह करने पर अड़े रहो। मैं माजोंग के घर में एक जगह बचाकर रखूंगा। महाराज मुझे उससे ज़रा भी शक्ति का आभास नहीं हो रहा। क्या वह है? शायद कोई ग्रैंडमास्टर। चलो भागने का मौका ढूंढते हैं। बिल्कुल नहीं, आप किसी ग्रैंडमास्टर से भाग नहीं सकते जब तक हम पकड़े नहीं जाते। उसे हम पर हमला नहीं करना चाहिए। वाह, ये दोनों तो दिखने में और कद काठी में कमाल के हैं। इन खूबसूरत नौकरानियों के साथ लगता है मेरे अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। डरो मत, मैं वास्तव में बात करने में अच्छा हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आराम से ठहरा दूंगा। आज मैं शाओ यंग आधिकारिक तौर पर विद्रोह की घोषणा करता हूँ। महान चांद का सम्राट निकम्मा है और जनता पर अत्याचार करता है। विदेशी शत्रुओं का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता और हैरम में 30 चेहरे वाले जानवरों को रखता है। बस पैसा और संसाधन बर्बाद करता है। मैं सही काम कर रहा हूँ और हम इस सड़े हुए शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ये सब बकवास है। मैंने लगन से शासन किया है, हर
हर दिन मेरा हरम सालों से खाली पड़ा है। एक मजिस्ट्रेट की यह कुत्ते जैसी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बदनाम करने की? इस बड़े मकसद के लिए एक नया हथियार भी बनाया। इसे देखो। इसे टैंक कहते हैं। यह एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकता है और यह सचमुच टैंक की तरह बना है, यहाँ तक कि 7वें स्तर का लड़ाकू भी इसे खरोंच नहीं सकता, चाहे वे कितनी भी जोर से मारें। इसकी तोप रॉकेट लॉन्चर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक और अद्भुत हथियार। शाया के पास अभी कितने पत्ते बाकी हैं? मजिस्ट्रेट जी, हमें दिखाइए, हमें देखने दीजिए कि इसमें क्या है। ठीक है, ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है। चलिए पहाड़ की तलहटी में इसका परीक्षण करते हैं। आइए, मैं आपको एक शॉट फायर करने के लिए ले चलता हूँ। आप भी पीछे रहिए। टैंक फायर करने वाला है। यह जोरदार है, डरो मत। मैं 6थे रैंक का शीर्ष लड़ाकू हूँ। मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। मुझे यह मौका लेना होगा, पता लगाना होगा कि यह टैंक वास्तव में क्या कर सकता है। महाराज, हम आपकी निजी नौकरानियां हैं। हमें आपके साथ रहकर सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, हमें सबसे पहले आपकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में अपने कान ढक लीजिए। वाह, ये सचमुच ठोस स्टील से बना है। जब तक आप इसमें छिपे रहेंगे, एक ग्रैंडमास्टर का पूरा हमला भी इसे भेद नहीं पाएगा। यह उच्चतम स्तर का रक्षा उपकरण है। इस टैंक के अंदर एक अद्भुत व्यवस्था है। हर जगह जाल बिछे हैं, इसलिए छोटे काउंटी मजिस्ट्रेट की शेखी बेवजह थी। ये सचमुच बहुत मजबूत है। उसने 3 कहा। फायर, क्या वो बिजली कड़की थी या भूकंप? अभी जो आवाज आई वो टैंक के चलने की थी। अरे यार, आप लोगों को हर रोज इन प्राचीन ग्रंथों के बारे में समझाते समझाते मेरा मुंह जलने लगा है। खुद ही देख लीजिए। ये टैंक कमाल का है, यहाँ तक कि चीन की आखिरी शहर की दीवार भी एक गोली से नहीं बच पाए। पता चला कि वे सभी कुलीन परिवार कुछ भी नहीं हैं। चीन का सबसे बड़ा खतरा असल में ये छोटा काउंटी मजिस्ट्रेट है। वो एक ग्रैंडमास्टर है और उसके पास भगवान के स्तर के हथियार हैं। अब वो खुलेआम विद्रोह कर रहा है। मैं कैसे मुकाबला करूं? क्या देचिन का अंत हो गया? ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। ये नई नौकरानियां कुछ भी संभाल नहीं सकती। उन्होंने बस एक टैंक में आग देखी और वो इतनी घबरा गई कि खून की उल्टी कर दी। जल्दी करो, उन्हें अभी अस्पताल ले जाओ। बहन, दरवाजा खोलो। 12 युवा स्वामी वॉन को रिपोर्ट। टोंगशेन काउंटी 10 मील से भी कम दूरी पर है। महारानी शहर में छिपी हुई हैं, क्योंकि तुम शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे और काम चोरी कर रहे थे। सम्राट तुम्हारे पास से चुपके से निकल गए। इस बार गड़बड़ मत करना। हमने शाही रसद जला दी, दुश्मन का साथ दिया और महारानी का पीछा किया। अगर वो जिंदा राजधानी वापस आ गए तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। ये क्या? युवा स्वामी के ठिकाने की खबर सोंगशान काउंटी से लीक हो गई। क्या इसके पीछे महारानी का हाथ है? आदेश दो, पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार। हमें उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अगर वो मर जाती हैं तो मुझे उनका शव चाहिए, चाहे हमें सब कुछ नष्ट करना पड़े। हमें महारानी को वापस लाना ही होगा। लड़की, तुम घायल हो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? खुद पर इतना दबाव मत डालो। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद ये पहली बार है जब किसी ने सच में मेरी परवाह की है, और वह भी एक विद्रोही। अच्छा हुआ कि टैंक में गिरने पर कुछ टूटा नहीं। यार, मैं तो डर ही गया था। ठीक है, अब जब तुम जाग गए हो तो चलो बात करते हैं कि तुम असल में कौन हो। अरे यार, क्या उसे पता है कि मैं महारानी हूँ? तुम सच क्यों नहीं बताते? तुम्हारी बहन ने तो सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मान लेती हूँ। तुम देचिन राजधानी की महिला हो, है ना? मैं सही हूँ? मुझे अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। प्लीज भूल जाओ। महाराज, समय कठिन है, इसलिए सावधानी बरतना समझदारी है। चाहे आप कोई साधारण महिला हो या यहाँ तक कि महारानी भी, वो सब अतीत की बात है। अब आप संशान में हैं, इसलिए आप मेरे लोगों में से एक हैं। महाराज, बुरी खबर है। हमारे द्वार पर हजारों सैनिक तैनात हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। शारू, यहाँ आराम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शो कहने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा निजी नौकर हूँ? महाराज, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अजीब बात है, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। वो सोंग क्लिनिक कमाल का है। आपको पता भी नहीं चला कि आप कब बेहोश हो गए थे। यहाँ के डॉक्टरों ने आपके ऊपर एक चौकोर चीज घुमाई और आपकी सारी हड्डियां साफ साफ दिखाई दी। बकवास, आप सपना देख रहे हैं। देखिए महाराज, इसे एक्सरे कहते हैं। इससे
हड्डियां और अंग सीधे दिखाई देते हैं। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? सोंगशान में वाकई ये अद्भुत कलाएं हैं। मांस के आर पार हड्डियां दिखाई देती हैं। ओह हाँ, मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक बड़ी सेना है। क्या शाही रक्षक यहाँ आए हैं? हमें बचाने के लिए? मुझे उठाओ, मुझे जाकर देखना है। महाराज, क्या आपको पता चला? शहर में किसी ने सूचना लीक कर दी थी। जब तक ये कोई जासूस नहीं है। अच्छा है, इससे मेरा बहुत समय बच गया। जांच करने के लिए। ये लॉन्ग परिवार की कुलीन स्वर्ण कवच वाली सेना है। आप वार्ड में इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि सोंगशान मुसीबत में है। मैं यूं ही बैठा नहीं रह सकता था, इसलिए मैं जांच करने आया। मुझे लगा कि शाही रक्षक मेरे लिए आए हैं। पता चला कि यह वोंग परिवार की सेना है जो मेरा पीछा कर रही है। अब मैं सच में मुसीबत में हूँ। यह मेरा बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए, पूरी तरह वफादार। चिंता मत करो, वे लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम एक ग्रैंडमास्टर हो, इसलिए तुम ठीक रहोगे। लेकिन शहर के सभी निहत्थे लोग, वे स्वर्ण कवच वाली सेना का सामना कैसे करेंगे? महाराज, टैंक लाओ। स्वर्ण कवच वाली सेना? मजाक नहीं। शायद हम टैंक से मुकाबला कर सकें, लेकिन हमें उनके लिए टैंक की जरूरत नहीं है। स्वर्ण कवच वाली सेना वोंग की कुलीन सेना है जिसे राजकोष के आधे धन से वित्त पोषित किया जाता है। हर सैनिक शीर्ष श्रेणी का है। सबसे निचला रैंक तीसरे दर्जे का लड़ाकू है। उनमें से 30 सैनिक 10,000 शाही रक्षकों का सफाया कर सकते हैं। लोग कहते हैं अगर कोई विद्रोह करना चाहता है तो 10,000 स्वर्ण कवच वाली सेना ही काफी है। यह महारानी तो बिल्कुल बेकार है, तो आप जल्दी से एक कुर्सी ले आइए। उसे बैठने दीजिए और आराम करने दीजिए। बस बैठे रहिए और तमाशा देखिए। महाराज, द्वार अभी टूटा नहीं है। हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। हमेशा उम्मीद रहती है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं भागी तो वोंग मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में नरसंहार कर देंगे। मैं इन सभी लोगों को मरवा नहीं सकती। और शहरों का कारण खतरा है। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है शायोंग जीतेगा। मैं, महारानी, अब सारी उम्मीद एक विद्रोही पर टिकाए हुए हूँ। लेकिन अगर वह हार गया तो शाओ को बता देना। शहर की सुरक्षा के बदले अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पिछड़े इलाके में भी कोई काउंटी होगी। उनके काउंटी प्रमुख को अभी बाहर आने के लिए कहो। युवा स्वामी वांग, मैं अभी उस निकम्मे काउंटी प्रमुख को पकड़ कर लाती हूँ और उससे आपसे माफी मंगवाती हूँ। जोंगहू, तुम स्वर्ण कवच सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, 6ठे दर्जे के विशेषज्ञ। तुम काउंटी प्रमुख को यहाँ लाओ। चिंता मत करो महोदय, इस छोटी सी काउंटी को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। सुनो, अंदर मौजूद किसानों, द्वार खोलो और हमारे सामने घुटने टेक दो। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती अंदर घुसने पर मजबूर किया तो एक भी जीवित नहीं बचेगा। मुझे उससे निपटने दीजिए, उस बड़बोले मूर्ख से। जल्दी नहीं है, पहले लक्ष्य के साथ थोड़ा मजा कर लेते हैं। मेरा संयुक्त धनुष ले आओ। महोदय, क्या आप सचमुच इस धनुष का इस्तेमाल करने वाले हैं? ये धनुष सिर्फ एक तीर से ही बेहद शक्तिशाली है। वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह एक भयानक मौत होगी। ये तो हद से ज्यादा क्रूरता है। ये धनुष तो बिल्कुल साधारण लग रहा है। उसके पहरेदार भी चिंतित दिख रहे हैं। लगता है मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मेरी नजरों के सामने ये बेकार सा धनुष दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब भी अकड़ दिखा रहे हो? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे खरोंच भी सकता है या नहीं। शहर पर धावा बोलो, संशान को तहस नहस कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। इस छोटे से काउंटी मजिस्ट्रेट को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। ये हमें रोक नहीं सकता। कवचधारी सैनिकों, जिद्दी मत बनो। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। जोयोंग, लापरवाही मत करो। सुनहरे कवचधारी सैनिक वोंग परिवार की कुलीन निजी सेना है। यहाँ तक कि सबसे निचला रैंक भी तीसरे दर्जे का योद्धा है। मुझे उनके हवाले कर दो। असल में मैं हे महाराज, मैंने सुना है कि ये जोंग जो 6ठे स्तर का उस्ताद है और इतनी दूरी से उसकी खोपड़ी एक ही गोली में चूर चूर हो गई। शुक्र है हमने जल्दबाजी नहीं की, वरना हमारा भेद खुल जाता। कौन जानता था कि इस छोटे मजिस्ट्रेट के पास इतना शक्तिशाली हथियार है। अगर मेरे पास होता तो वोंग का परिवार कभी इतना दुस्साहसी नहीं होता। शायोंग, जब तुम्हारे पास ऐसा पवित्र हथियार है तो इसे दरबार में क्यों नहीं सौंप देते? इसे महारानी को दे दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे हथियार को छिपाना गंभीर अपराध है? तुम इसे निकम्मी महारानी को देना चाहते हो? क्या वो इसे संभाल भी पाएगी? कुछ ही दिनों में ये उन कुलों का सफाया कर देगा, ये सच है। हमारे वोंग परिवार के स्वर्ण कवच वाले सैनिकों के साथ आधे घंटे से भी कम समय में सोंग का पतन हो जाएगा। यहाँ तक कि महारानी जिमिंगरू भी नहीं बच पाएंगी। युवा स्वामी, कुछ गड़बड़ है।
जनरल जोंग, जिसे सांगशुन के काउंटी मजिस्ट्रेट शाव्यांग ने एक ही वार में मार डाला। तुमने अभी क्या कहा? एक और बेकार दिन। वो निकम्मा जोंग जो छठे स्तर का उस्ताद है, इतनी दूर से एक ही वार में मार सकता है। काउंटी की रक्षा के लिए कोई ग्रैंड मास्टर जरूर होगा। युवा मास्टर लू ने तुम्हें सेना का नेतृत्व करने और शहर पर हमला करने का आदेश दिया है। ग्रैंड मास्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? 10,000 कुलीन घुड़सवार सेना तांगसान काउंटी को कुचल सकती है। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं काउंटी के जादू को चीर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शहर के द्वार खोलो। क्या तुम पागल हो? तुम उन्हें ऐसे ही अंदर आने दे रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो? वे शहर का नरसंहार करने आए हैं। मैं उन्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस करो, अपना मुंह बंद करो। इतनी जल्दी में क्यों हो, महारानी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी सच में सोंग में छिपी होंगी। अगर मैं उन्हें पकड़ लेता हूं तो मुझे 3 रैंक की पदोन्नति पक्की मिल जाएगी। मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? जानता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नरसंहार हुआ, फिर भी द्वार खोलने की हिम्मत कर रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? तुम लोग पहले अंदर जाकर जांच कर लो। वाह, ये आदमी तो बड़ा चालाक है। ये जाल में नहीं फंसा। मजिस्ट्रेट जी, लगता है तुम्हारा छोटा सा जाल काम नहीं आया। तुम जैसी नौकरानी, तुम्हें क्या पता? एक और शब्द बोला तो पछताओगे। परिवार के नियमों का पालन करो। क्या हो रहा है? जनरल जी, हमारे अंदर जाने के बाद अचानक कुछ लोग लोहे की नलियों के साथ प्रकट हुए और फिर किसी कारण से हमारे भाई खून बहने लगे और गिर पड़े। जनरल जी, उस मजिस्ट्रेट के पास जरूर कोई काला जादू होगा। शायद हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। दहशत मत फैलाओ, आगे बढ़ो, पूरा हमला करो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। मैं खुद मजिस्ट्रेट की खाल उतारना चाहता हूँ। अविश्वसनीय, उन्हें इस तरह बचाना। हजारों स्वर्ण कवच वाले सैनिक मारे गए। 50,000 शाही रक्षक भी ऐसा नहीं कर पाए। इतनी तेजी से, इतनी जल्दी हारना नामुमकिन है। 1000 साथी खो दिए, लेकिन फिर भी सीधे हमला कर रहे हैं। ये सुनहरे कवच वाले सैनिक तो बेहद अनुशासित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो निकम्मी महारानी जीत नहीं पा रही। तुमने अभी तक हमले का आदेश क्यों नहीं दिया? क्या तुम बस उन्हें अंदर आते हुए देखते रहोगे? द्वार अभी भी खुला है और देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये युद्ध है, तुम्हें पता है मैं यहाँ दखल क्यों दे रहा हूँ। जाओ, दफा हो जाओ। एक्शन टीम, जाल बंद करो, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। कसम से मैंने अभी किसी को नहीं देखा। उनके कपड़े देखो, वो हरे वाले। पैटर्न बिल्कुल जंगल के पत्तों जैसा दिखता है, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। लेकिन बस कुछ 100 लोग, वे 10,000 सुनहरे कवच वाले सैनिकों को कैसे हरा सकते हैं? हा हा हा, तुम नीच लोग सोचते हो कि छिपने से हम डर जाएंगे? मेरी सुनहरे कवच वाली सेना डरती नहीं है। सभी टुकड़ियां, ध्यान से सुनो। इन मूर्खों को धूल में मिला दो। ये सब जादू टोना है। ये गवार लोग हम पर जादू टोना करने की हिम्मत कैसे करते हैं? इतनी भारी जानमाल की हानि के बाद यहाँ तक कि स्वर्ण कवच वाली सेना भी कुचल गई। युवा स्वामी वोंग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लगता है मुझे जोखिम उठाना पड़ेगा। शहर के टावर पर चुपके से हमला करो। महारानी को पकड़ो। अगर उन्हें हमारी असली पहचान पता चल गई तो हम गए काम से। महारानी के पास इतना बड़ा तुरुप का पत्ता होने की उम्मीद नहीं थी। युद्ध क्षेत्र को साफ करो, हथियार इकट्ठा करो, शवों का निपटारा करो। सब कुछ कीटाणुरहित करने के लिए अल्कोहल से छिड़क दो। महोदय, आप क्या कर रहे हैं? ये तरल पदार्थ क्यों छिड़क रहे हैं? बीमारी को रोकने के लिए कीटाणुरहित कर रहे हैं, ताकि शव सड़े नहीं, कीटाणु न पनपे और लोगों में न फैलें।
ये तो कमाल है। यंग बहुत सख्त है, निर्दयी है और उसकी शक्ति असीमित लगती है। फिर भी वो युद्ध के बाद अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करता है। वाह वाह वाह, इतनी कुशलता के साथ भी वे महारानी को घेरने में कामयाब रहे। वो निकम्मी महारानी। मुझे यकीन है कि मेरी विद्रोही सेना के राजधानी पहुंचने से पहले ही वो गद्दी छोड़ देगी। हम वैसे भी स्वामी ने विद्रोह क्यों किया? बेशक, अपने सांगसान काउंटी का विस्तार करने के लिए। अगर महारानी को पता चल गया कि तुम लोग विद्रोह कर रहे हो तो वो तुम्हें कुचलने के लिए लाखों सैनिक भेज देंगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे पास दिव्य हथियार हैं। अगर महारानी के कमजोर लोग आने की हिम्मत करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि हम उन्हें दोपहर से पहले ही कुचल देंगे। अगर यह सच है तो मेरी विशाल सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। महाराज, ये शुयांग सचमुच विद्रोही है। हम उसकी दासियां बनकर तो नहीं रह सकते, है ना? क्यों ना हम उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकालें? बिल्कुल नहीं, हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। अभी हमला करना आत्महत्या के समान है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उसके पास और क्या क्या चालें हैं। बहन, देखो, ये दरवाज़ा पूरी तरह से पारदर्शी है। ये राजधानी के शीशे से भी ज़्यादा साफ और सुंदर है। ये दीपक तेल या मोमबत्ती से चलता है तो फिर यह इतना चमकदार कैसे है? अगर आपको पसंद है तो ये आपका है। आप मेरे यहाँ इन चीज़ों का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विद्रोही से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। ऐसे खजाने यूं ही दे रहा है। बस खड़े मत रहो, पीछे और भी अच्छी चीज़ें हैं। साहब वापस आ गए हैं। हमारे साथ खाना खाएं। साहब, खाए। इतना औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप नौकरों के साथ खाते हैं। यहाँ इतने नियम नहीं हैं। बैठिए और हमारे साथ खाए। आप सब भूल रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। वह निर्दयी है, लेकिन वो कर्मचारियों की परवाह करता है। शायद ये छोटा मजिस्ट्रेट मुझसे बेहतर शासन करता है। क्योंकि तुम विद्रोह करना चाहते हो तो तुम एक दिन सम्राट बनोगे। नौकरों के साथ खाना एक शासक के लिए उचित नहीं है। शाही गरिमा कैसे बनाए रखी जाती है? हाँ, मैं विद्रोह कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पैसे भी दे तो भी मैं सम्राट नहीं बनूंगा। दिन राजनीति बकवास से निपटना नहीं, धन्यवाद। मैं सिर्फ इसलिए विद्रोह कर रहा हूँ क्योंकि वो महारानी मुझे परेशान करती है। ये छोटा मजिस्ट्रेट क्यों तो मेरे खिलाफ? क्या मैंने उसे किसी तरह नाराज कर दिया? चलो खाना खाते हैं। वाह, ये गर्मा गर्म खाना तो कमाल का है। राजधानी के ज्यूसियन लू से भी बेहतर। सच में, मैंने इतना स्वादिष्ट और मसालेदार खाना पहले कभी नहीं खाया। पियो। अब और नहीं पी सकती, चक्कर आ रहे हैं। महाराज, अब हमारे पास उस विद्रोही को मारने का मौका है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जल्दबाजी मत करो। उस छोटे मजिस्ट्रेट के पास दैवीय हथियार हैं और उसके आदमी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। उसे मारना बेकार होगा। उसे अपने पक्ष में करना बेहतर है। उसे मेरे लिए काम करने दो। तो हमें सचमुच उसकी नौकरानियां बनना होगा, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतारने में भी मदद करनी होगी। तो क्या हुआ? वो सो रहा है। चिंता की क्या बात है? चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, स्नाइपर्स, आप पीछे हट सकते हैं। ये दोनों लड़कियां ठीक हैं। अगर आपको मेरी नौकरानियां बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो बस इन दो रोजगार अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दें। क्या ये गुलामी के अनुबंध हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? सांगशान काउंटी में हम समानता और नौकरी की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। हम ऐसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गुलामी के अनुबंध की तरह गंदा। सोंगसान काउंटी के सभी मालिकों और कामगारों को श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। दोनों पक्षों को स्वेच्छा से सहमत होना होगा। नौकरानी को महीने में 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं, और आप कभी भी नौकरी छोड़ सकती हैं। यहाँ नौकरानी का काम बहुत आसान है। महल की नौकरानियां 100 गुना ज्यादा मेहनत करती हैं और नौकर तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ भी सकते हैं। देचान में कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम इस नए कानून को हर जगह लागू कर दें और देचान में सभी को इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दें तो लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, अब से आप सोंगसान काउंटी के आधिकारिक कर्मचारी हैं। पिताजी, कुछ भयानक घटना घटी है सोंगसान काउंटी के उस मजिस्ट्रेट के साथ।